मोदी जी का चेहरा भी अच्छा है, मोदी जी की बात भी अच्छे हैं, पर मोदी जी वादों पे पूरे नहीं उतर। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो देश बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने तो कहा था कि 72,000 रुपये में दूंगा साल के 22 लाख लोगों को। आप ये बताइए 22 लाख इंटू 72,000 करिए अरबों रुपए होते हैं, तो क्या देश को गिरवी रखेंगे? अब वो कहते कि मैं सरकार में आ गया तो 370-72 से हटा दूंगा और ये कर दूंगा वो सब। ये बताइए पहले तो हमें हिसाब दिए 13-14 घोटाले जो हुए उसका पैसा कहाँ गया? कहाँ गया? और 70 साल में जब नेहरू जी गांधी जी का वो जब जैसे ये राजस्थान है, राजाओं का स्थान है, ये यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, तो ये जब इन्होंने राजाओं का विलय हुआ तो वो सोना चांदी इनको दिया था इंदिरा गांधी नेहरू जी को, तो वो सोना चांदी है कहाँ है? हमारे राजस्थान से तो लेके गए थे। सबसे ज्यादा तो राजाओं का स्थान राजस्थान है ना। राजस्थान में अशोक गहलोत ईवीएम से बने या बैलेट पेपर से? है ईवीएम से या बैलेट पेपर वो तो पहला जो से? हिमाचल प्रदेश में शुक्कू बैलेट पेपर से बने या ईवीएम से बने? अरे अब तू हमको मत सिखा। बताइए जरा। 60 साल की उम्र है, क्या बताएगा? कुछ नहीं। अब जैसे ही भाजपा गोल है, अब आई समझ में कौन चाहते हैं? अब का डिब्बा ये डिब्बा गोल हो गया, ये डिब्बा गोल हो गया। हाँ, क्या नाम है आपका? अनिल चौहान, भोपाल, मध्य प्रदेश। किसकी गारंटी पे भरोसा है? राहुल गांधी की गारंटी पे, मोदी की गारंटी पे? देखो साहब, 70 साल से आपने देश में को जिस स्थिति में लेके चले, आज 9 साल में जो विकास हुआ देश का, लॉलीपॉप सब बंद होना चाहिए। मतलब पूरे राज्य में जो लॉलीपॉप है, जैसे बिजली माफ, कर्जा माफ, किसानों को कर्जा माफ हो जाता। सिटी वाले क्या गुनहगार हैं जो उनका कर्जा माफ नहीं होता? लोन तो सबसे ज़्यादा सिटी वाले लेते हैं, हर चीज़ पे EMI भरते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स सिटी वाले भरते हैं। भाई हमारे टैक्स से जो हम टैक्स भरते हैं, GST हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो या हाउसिंग टैक्स हो या कोई भी टैक्स हो, उसका जो टैक्स का पैसा जाता है वो किसानों में माफ तो हमने हमारे भाई को तो दिया, सरकार ने क्या दिया? 70 साल से लुभावने वाली बातें जो हो रही थी, आज जो विकास गति पकड़ी है, आने वाले समय में अब राजाओं को मिला के राज्य स्थापित किया था, मतलब भारत बनाया था, वो सोना चांदी कहाँ गया? 11-14 घोटाले हुए देश के, वो पैसा कहाँ गया? भाई आप ये बताइए ना, इसका जवाब दीजिए ना। मोदी जी की एक बात अच्छी लगती, 16,000 करोड़ अडानी को इन्होंने माफ किए। अब उस 16,000 करोड़ को, जो इतनी हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी है, 1 करोड़ भी नहीं, अगर 10-10 लाख रुपए मोदी जी उनके अकाउंटों में डाल देते तो मेरे खाते में नहीं, जो गरीब हैं, जिन्हें ज़रूरत है, जिनके हालात बिगड़े हुए हैं, जिनके घर में 5-5 लड़की जवान बेटी है, उसे 16,000 ट्रेन है आपकी। हाँ, देश के लिए कौन बेहतर है, राहुल गांधी या मोदी? जैसे हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, सन 1998 के पहले मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का राज था। मैं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी था मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह के राज में। मध्य प्रदेश की हालत रोडों की ऐसी थी कि 8 घंटे में इंदौर भोपाल का राउंड लगता था। 28,000 कर्मचारी को बाहर काटा था उसने, दिग्विजय सिंह ने। उसमें एक मैं भी हूँ कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट विकास प्राधिकरण का, उन्होंने वापस नहीं लिया। उसके बाद शिवराज सिंह ने जो गति पकड़ी, आज मध्य प्रदेश में किसी भी एरिया में चले जाइए, आधी रात को हमारे मध्य प्रदेश में सड़कें टापोटाप हैं। उसके बाद हमारा विकास है मध्य प्रदेश में हो रहा है, सबसे ज़्यादा हर चीज़ का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है। तो अब ये बताइए, जहाँ बीजेपी की सरकार से मतलब नहीं रखता हूँ मैं, ना कांग्रेस से मतलब, आदमी का से मतलब रखता हूँ। आदमी ने काम करा है, जैसे उन्होंने करा है। आज ये बताइए, ये राजस्थान में मेरी मतलब हमारे माता पिता की जन्मभूमि है। अजमेर मेरे मम्मी का नानेरा है, हमारा नानेरा है, और हम बड़ू के रहने वाले हैं, नागौर जिले के, लेकिन हम MP में बसे हुए। लेकिन यह है, हम मोदी से जो है देश में जो गति पकड़ी है, आने वाले अगर उसी साल 2047 की बात करते हैं, मैं 2047 नहीं, 10 साल के अंदर आदमी कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। भाई आदमी काम करना नहीं चाहता है। हर आदमी को 1 रुपये किलो चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए, उसी को बेच के वो दारू पीता है। आज यहाँ कोई लेबर कोई कहता है कि भाई तू मेरे यहाँ काम कर ले 400 रुपये, नहीं साहब मुझे 700 रुपये चाहिए। हम सफ़र करने आए यहाँ पे, हमें जिस गांव में हम गए थे हमारी कुलदेवी पे, तो हमने कहा भाई तू 20 रुपये किराए के हिसाब से ले रहे, तो वो 1,000 रुपये मांग रहा था। भाई तुम अति कर रहे हो, मांग रहा हूँ। भाई आज तो आपका पैसा आ रहा है ना,
भाई पैसा तो आ रहा है ना, बढ़ के आ रहा है ना। आप कह रहे हैं कि 10 साल में ही देश तरक्की पे हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो देश बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने तो कहा था कि 72,000 रुपये में दूंगा साल के 22 लाख लोगों को। आप ये बताइए 22 लाख इंटू 72,000 करिए, अरबों रुपए होते हैं, तो क्या देश को गिरवी रखेंगे? आप बताइए ना भाई, 72,000 रुपये साल के दूंगा मैं, तो आपके देश को गिरवे रखेंगे? 22 लाख लोगों को इंटू करिए आप, कितने अरब रुपए होता है जी। फिर? अब वो कहते कि मैं सरकार में आ गया तो 370-72 से हटा दूंगा और ये कर दूंगा वो सब। ये बताइए पहले तो हमें हिसाब दिए, 13-14 घोटाले जो हुए उसका पैसा कहाँ गया? कहाँ गया? और 70 साल में जब नेहरू जी गांधी जी का वो, जब जैसे ये राजस्थान है, राजाओं का स्थान है, ये यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, तो ये जब इन्होंने राजाओं का विलय हुआ तो वो सोना चांदी इनको दिया था इंदिरा गांधी नेहरू जी को, तो वो सोना चांदी है कहाँ है? हमारे राजस्थान से तो लेके गए थे, सबसे ज्यादा तो राजाओं का स्थान राजस्थान है ना, फिर कहाँ है वो सोना चांदी? बताइए आप। राहुल सवाल है, आपका भी सवाल है। नहीं हाँ, आपका भी सवाल है। मेरा कोई सवाल, आपकी कोई उम्मीद नहीं है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलफाम। हाँ, मोहम्मद गुलफाम। तो अभी क्या माहौल लग रहा है, देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? वो वक्त बताएगा, हाँ, कौन सा वक्त आएगा वो? बस अब 2024 में पता वही तो पूछने आए हैं हम कि यहाँ की पब्लिक ने 10 साल में क्या देखा है। बस जो सरकार कर रही है अच्छा ही कर रही है जी क्योंकि इस सरकार में एक ही नेता अच्छा आया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश चलाना भी जानते हैं और देश को उन्होंने चला के दिखाया भी है। जी। एक आर्टिकल बनाया, तो नेता इस देश को ऐसा चाहिए जैसे अटल बिहारी जी थे। तो अभी ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहा है हमारी नजरों में तो नहीं दिख रहा। जो पुराने नेताओं ने देश को चलाया और चला के दिखाया है, एक आ जाओ। तो इस चुनाव में आपके हिसाब से देश के लिए कौन बेहतर है? मोदी जी का चेहरा भी अच्छा है, मोदी जी की बात भी अच्छे हैं, पर मोदी जी वादों पे पूरे नहीं उतरते। जैसे कि बताइए कौन कौन से वायदे? सभी वादे हैं, वो पूरी पब्लिक को पता है, पूरी पब्लिक को बताया भी। वो भाई कह रहे थे कि जी हर बैंकों के खाते खुलवा दिए, राइट, खाते खुले हैं, जिन लोगों के खाते नहीं खुले उनके खाते खुलवाए हैं, अच्छी बात है। वो खातों से फायदा किसको हुआ है? जी, वायदा पूरे नहीं किए मोदी ने। किए ना, वादे पूरे किए, आराम से कर रहे, सब वादे पूरे कर रहे। वादा पूरे वादे पूरा किया और कल बोला 200 औरतों को करोड़पति करेगा मोदी। 200 गिरवा रहे थे, 15 लाख थे। हाँ, वादा पूरा नहीं किया मोदी ने। वादे पूरे किए ना भाई साहब, सब वादे है 3 लाख लड़कियों के नाम गा रहे थे, वो कहाँ है? इतना तो हमको ध्यान नहीं है, लेकिन वादे पूरे किए। देश तरक्की पे दे दो, फ्री राशन मत दो, कारोबार दे दो। इस बार और बताते थे, इनको कारोबार नहीं मिला चॉइस में, अभी क्या करते हैं? पढ़े लिखे इंसान से पूछो, बड़े लिखे इंसान से पूछो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे बच्चों को पाला है। बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में लोग परेशान हो जाते हैं। यूपी के अंदर, हमारे यूपी में मुरादाबाद में बहुत बेरोजगारी कर दी है मोदी जी ने। राहुल गांधी कह रहे हैं हम युवाओं को रोजगार देंगे, गरीब महिलाओं को लखपति बनाएंगे और किसानों के एमएसपी की गारंटी देंगे। भरोसा है? लखपति तो कोई भी नहीं बनाता। मोदी ने कहा 3-3 लाख रुपए देंगे, उन्होंने नहीं दिए अभी तक जीतने के बाद, तो वो कहाँ बनाएंगे? कोई नहीं बनाता है। हम तो ये कहना चाहते हैं पब्लिक को कारोबार दो, मेहनत करके कमाए अपना। 5 किलो राशन, 1 किलो राशन सब खत्म कर दो। आपका भरोसा राहुल गांधी पर है, उसकी गारंटी पर है या मोदी की गारंटी पर है? देखो जो हालात हैं और जो 2-4 राज्यों में राहुल की सरकार आई है, वो वादे उसने पूरे करके दिखाए। जी, राजस्थान, हाँ, उस हिसाब से मदन लाल से जी, राहुल गांधी ने अपने वादा पूरा किया नहीं किया है भाई। नहीं। कौन सा वादा? किसान का माफ कर्जा माफ नहीं किया। जो सरकार जिसकी जहां अब 2,000 दे रहे मोदी जी ने, कर्जा लेके रहे हो। मोदी जी ने 2,000 डाल रहे किसानों के। सुनो देखो, और जब आप बोलो जी बोलिए। वो खेलों में तो नहीं, देखो मैं बोलो। नहीं वही बता रहे वही बता रहा हूँ मैं। कर्जा माफ बोला है उन्हें, राहुल गांधी ने भाई कर्जा माफ कर देंगे, नहीं किया, नहीं किया किसानों के। मोहम्मद फरहान नाम है जी। जी, फरहान कहाँ से हैं? यूपी से रहने वाला हूँ जी। जी, इधर काम के लिए आते हैं राजस्थान। काम के लिए आते हैं। हाँ जी। तो क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि इस बार आपको मौका है बटन दबाने का, क्योंकि 5 साल में मौका मिलता है देश का प्रधानमंत्री चुनने का, तो बेहतर प्रधानमंत्री आपके लिए कौन है? अभी जो चल रहा है, अभी नरेंद्र मोदी जो मैन अभी प्रधानमंत्री है हमारे देश के। हाँ, एक ही होते हैं, मैन और अपने ही होते हैं, एक ही है। नहीं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे देश के, वे काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो गरीबों तक नहीं वो काम पहुंच पा रहे हैं। हाँ। जितना काम कर रहे हैं सब लोग, पैसा वाला जितना लोग है सब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। जी गरीबों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। जी।
मोदी गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। कहाँ कहीं भी विकास नहीं है गरीबों के लिए, बताइए कौन सा बजट। मुफ्त अनाज दे रहे हैं ना, हाँ? गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं ना। खाली अनाज देने से काम नहीं चलता ना। ठीक है, अब मैं जरा कुछ सवाल करता हूँ जिससे बताना है आपको। हाँ जी। मोदी सरकार अगर अनाज दे रही है तो अंबानी अडानी को दे रही है, गरीबों को दे रही है? बस हाँ या ना? गरीबों को दे रही है, बिल्कुल दे रही है। रोड जो बनाए हैं वो अंबानी अडानी के लिए बनाए हैं, गरीबों के लिए बनाए हैं? वो रोड अपने लिए बनाए हैं। ठीक है, जो आवास दिए हैं, जो मकान दिए हैं, अंबानी अडानी को दिए हैं या गरीबों के लिए दिए हैं? वो गरीबों को दिए हैं। ठीक है, जो शौचालय बनवाए हैं वो अंबानी अडानी के लिए बनवाए हैं या गरीबों के लिए बनवाए हैं? गरीबों के लिए सब। जो आयुष्मान कार्ड जो बनवाए हैं वो अभी अंबानी अडानी के लिए बनवाए हैं या गरीबों के लिए बनवाए हैं? गरीबों के लिए सब है जी। हाँ जी। यार गरीबों को यार भैया और क्या चाहिए सरकार से? जी, अब बताइए। सरकार से और क्या? कोई पीएम नहीं, मोदी से बेस्ट कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। नहीं, मोदी अच्छे प्रधानमंत्री है, लेकिन अब जरा अब थोड़ा सा अब आपकी सवाल आ जाए कि अब ऐसा कौन सा काम है जो आप चाहते हैं कि मोदी को अंबानी अडानी को छोड़ करके मेरे लिए करना चाहिए? कौन सा काम? हाँ जी, कौन सा काम? हाँ, घर में पोछा लगवा दे क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी यही काम और ऐसे क्या मोदी जी से और क्या उम्मीद करते हैं आप? बस यही क्या नाम ले रहे हैं शादी करा दें आपकी? शादीशुदा हूँ मैं। अच्छा, ओके। हाँ। और बताइए, और क्या कराना चाहिए? बस ये विकास हो रहा है, फिर इतने बहुत है अपना, और क्या चाहिए अपनों को? अच्छा, ये फिर जी नरेंद्र मोदी ने जो करा होता सही है देश के लिए, जी जी है ना। प्रत्येक व्यक्ति आज का टाइम का ना बेरोजगार है, जी उसकी मजदूरी 500 रुपये से ज़्यादा की है नहीं है। जी। अब आदमी 500 रुपये कमाने वाला महीने के 15,000 होते हैं, उसमें छुट्टी भी होती है लोगों की, उसके 2 बच्चे, बीवी है, परिवार के 4 के अंदर 15,000 के अंदर घर गृहस्थी नहीं चला सकता, उसके लिए बच्चे के लिए उसके फरहान भाई धन्यवाद। ओके, थैंक यू उम्मीद सर। करेंगे मोदी जी आपकी शादी कराएं, घर पहुंचा कराएं। नहीं, शादीशुदा मेरा कहने का मतलब ये है, हर दिन महंगाई बढ़ जाती है। कोई भी सामान लेने जाता है, शक्कर लेने जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं हम बाई चांस, आज ठेकेदार हमको 500 रुपये मजदूरी देता। आपका कहना है महंगाई बढ़ रही है इसलिए हम परेशान हैं। परेशान है, हमारी मजदूरी नहीं बढ़ती है। ठेकेदार आज हमको 500 दे रहा है, कल हम किसी के मकान मालिक के घर या ठेकेदार के घर भी काम करे तो उससे बोलो 50 रुपये। गरीब मजदूर की समस्या है, ये परेशानी है, उसके लिए घर चलाना एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है। मैं भी मेरे 2 बच्चे लेकर हर व्यक्ति, हर परिवार के अंदर 2 बच्चे का परिवार होता है, 4 मेंबर होते हैं, कम से कम 15,000 रुपये में उसकी घर गृहस्थी नहीं चलती है। सही बात है ना ये? तो इसके लिए मोदी जी को क्या करना चाहिए? अच्छा सुनिए, बात सुनिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे अर्थव्यवस्था का कोई भी हो, हर समस्या का समाधान ये है कि जो महंगाई है वो दिन पर दिन ना बढ़ के घट के जानी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। जो हमारे 500 रुपये रोज कमाते हैं उसमें हमारी घर गृहस्थी चलने के बाद हमारे पास 2,000 प्रति महीना बचनी चाहिए, तो आने वाले हमारे बच्चे का भविष्य सुधर सकता है। नहीं तो कल को हम आज काम कर रहे हैं तो कल भी हमारे बच्चे काम करेंगे। अब पार्टियां कोई भी हो वो ज्यादातर, एक मिनट सुनिए, पार्टियां कोई भी हो वो वायदे करती हैं और दावा भी करते हैं, लेकिन अब मुख्य रूप से 2 बड़ी पार्टियों को मैं नाम लूंगा, भाजपा और कांग्रेस, दोनों में से आपको किस पर ज्यादा भरोसा है? देखिए, मैं दोनों पार्टी पर विश्वास नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है। हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री बननी चाहिए, जो देश की महंगाई भत्ता जो भी है, कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है उसको हर महीने तो हर साल भत्ता बढ़ा के दे देता, मजदूरों का लिए कौन सोचता? आज तक किसी प्रधानमंत्री या किसी नेता ने मजदूरों के लिए मजदूरी नहीं सोची। अब रुकिए, मैं आपको बताता हूँ, आपकी पीड़ा है, बात समझ में आ गई। अभी राहुल गांधी ने, नहीं समझ गया मैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम गरीब महिलाओं को लखपति बनाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को गारंटी देंगे एमएसपी की, उनकी गारंटी पे आपको भरोसा है? देखिए, किसानों को तो गारंटी मिल जाएगी, उनका तो नहीं लगा सकता। बात सुनिए, किसानों को तो उसकी जमीन पर अकाल पड़ जाता, कुछ भी पड़ जाता, सरकार लोन माफ कर देती है। सही बात है ना, ये अभी तक देखते हुए आ रहे, पर लेकिन गरीब आदमी को बरसात हो जाती है, कुछ हो जाती है, उसको रोजगार नहीं मिलता। तो आप फिर किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? बात सुनिए, प्रधानमंत्री तो जो बनेगा हमारे देश का नेता ऐसा बननी चाहिए जो हर व्यक्ति, हर समस्या का समाधान होनी चाहिए और हर व्यक्ति खुश होना चाहिए। जब तो देश तो आप अभी तक तय नहीं कर पाए अपना देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखो, देश का प्रधानमंत्री तो लोग बात कहते हैं नरेंद्र मोदी होना चाहिए, पर नरेंद्र मोदी ऐसा नेता है देश का कि जो देश संभाल सकता ना, पर लेकिन हम जी कुछ कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है, जी, कहाँ से रहने वाले हैं, क्या करते हैं? नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, क्या करते हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो जरा बताइए क्या माहौल लग रहा है? आप तो युवा हैं, वोट बन गया? बिल्कुल बन गया ना? बिल्कुल। तो आपके लिए क्या मुद्दा है वोट करने के लिए कि हम सरकार को क्या देख करके चुने हैं?
सरकार से उम्मीदें क्या रखते हैं आप? कि जो भाई देश के प्रति अच्छा काम करे, जी, तो फिर 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया है? बहुत काम किया है, क्या काम किया है? सड़कें बनाई हैं, गरीबों को रोजगार दिया है। ज़्यादातर आरोप ये लगाया जाता है मोदी सरकार के ऊपर कि युवा बेरोजगार तब से हुए हैं जब से मोदी सरकार आई है। मैं तो ये नहीं मानता। ये तो अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है ना, जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, कोई घर पे जाके तो कुछ खिलाने से रहा नहीं, कोई सी भी सरकार हो मेहनत खुद को करनी पड़ेगी।